महापर्व छठ और जितने भी पूजन काम होते हैं, पूजन क्रिया होते हैं, उनमें खास तौर पे ब्रास यानी कि तांबे के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इसके पीछे का कहानी है, क्या इसके पीछे का साइंस है? एक्चुअली में जो ब्रास यूटेंसिल्स होते हैं वो दो चीजों के मिश्रण से बने होते हैं, कॉपर और जिंक। ठीक है, और साइंस के जो लोग होंगे और जो नहीं भी होंगे वो भी जान जाएंगे कि जो वेनस है, वेनस जो प्लैनेट है, उस प्लैनेट पे कॉपर बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है ना। तो कॉपर जो है वहां अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कॉपर को कॉस्मिक मेटल भी कहा गया है। कॉस्मिक मतलब ब्रह्मांडीय, ब्रह्मांड में पाया जाने वाला मेटल है ना। और ये कॉपर जो है ना, इसका बहुत सारा बेनिफिट है। तो तांबे के बर्तन का इस्तेमाल, स्वर्ण सोना के बर्तन का इस्तेमाल, चांदी के बर्तन का इस्तेमाल, वैसे स्वर्ण और चांदी के बर्तन का इस्तेमाल बहुत कम होता है, मुख्य रूप से तांबे के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका क्या क्या बेनिफिट्स है? जो सुश्रुत थे, उन्होंने सुश्रुत संहिता में ये उल्लेख किया है कि जब सर्जरी किया जाता था तो उस सर्जरी के दौरान जो ब्रास के यूटेंसिल्स होते थे, ब्रास के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। जो भी अफेक्टेड पार्ट था उसको कट करके हटाने के लिए, सर्जरी के लिए ब्रास के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही साथ ये कहा गया कि अगर ऐसे मेटल्स का हम सही प्रकार से इसको ट्रीट करेंगे तो ये एंटी मैलिग्नेंट होता है, मतलब ये वहां पे ट्यूमरोजेनिक इफेक्ट होने नहीं देगा। तो ये भी एक फायदा है इसका। दूसरा, ये जो ब्रास होता है, इसका जो ध्वनि होता है वो ध्वनि काफी स्पिरिचुअल ध्वनि होता है और इस ध्वनि से मन में शांति उत्पन्न होता है, तो इसलिए भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ हम लोग जो पूजा करते हैं, पूजन क्रिया जो होता है, उसमें वैदिक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। और जब भी वैदिक मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो उस वैदिक मंत्र के उच्चारण मात्र से ये जो कॉपर तांबा यानी कि ब्रास का जो यूटेंसिल होते हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को वो इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि वैदिक मंत्र इन्फ्लुएंसेस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रास यूटेंसिल्स। तो इन्हीं वजहों से ब्रास यूटेंसिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रास यूटेंसिल्स ही नहीं, चूंकि छठ का समय है तो छठ में ब्रास यूटेंसिल्स के अलावा जो बांस होता है, बैम्बू होता है, उसके भी बर्तन जैसे सूप हो गया, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर बैम्बू का क्या लॉजिक है? तो बैम्बू को अगर पौराणिक कथा की बात मानी जाए तो काफी पवित्र माना गया है। और इसके अलावा यहां से एक चीज सीखने को भी मिलता है कि जिस प्रकार बैम्बू मिट्टी को चीरता हुआ, मिट्टी में चाहे कोई भी दिक्कत हो वो उसको चीरता हुआ आगे की तरफ डेवलप करते ही चला जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता उसके डेवलपमेंट को। उसी प्रकार उसका इस्तेमाल करके अगर हम पूजन क्रिया करेंगे तो मनुष्य का जो वंश है वो भी सारी दिक्कतों को झेलते हुए आगे बढ़ता ही जाएगा, मतलब उनके वंश का नाश नहीं होगा। तो इस तरह की कथा यहाँ पे जुड़ी हुई है। फिलहाल ये साइंटिफिक एक मैंने बेनिफिट भी बताया कि क्या इसका साइंस से उल्लेख है, साइंस से इसको कैसे जोड़ा जा सकता है। फिलहाल सभी लोगों को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।